हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए पार्ट 11 हमारी आरएचसीएसएस सीरीज की, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाइपलाइन की। कैसे आप पाइपलाइन का यूज कर सकते हो अपनी लिनक्स कमांड के साथ, कैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वो सारा आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने आईटी फ्रेंड्स के साथ में, और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पाइपलाइन की। अगर मैं पाइपलाइन की यहाँ पर बात करूँ तो पाइप यहाँ पर एक कमांड है जो कि क्या करती है, आपकी एक या एक से ज्यादा कमांड अगर आप यूज कर रहे हो, सपोज आप दो कमांड को एक साथ रन कराना चाहते हो, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो उन दोनों के बीच में पाइप का। पाइप के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो ये ऑपरेटर है, यानी कि आप पाइप के लिए सिंबल ये यूज करोगे दो कमांड्स को आपस में ऐड करने के लिए। जिससे क्या होगा कि आपकी फर्स्ट कमांड और सेकंड कमांड जो है आपके आउटपुट से पहले मैनिपुलेट कर सकते हो। आप मैनिपुलेट मीन्स क्या है, यहाँ पर देखो पाइप पिंग क्या है, एक मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो अपने डेटा को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोज आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, mkdir एंड देन डायरेक्टरी का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, डायरेक्टरी 1। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर इसी कमांड में हम क्या करें, डायरेक्टरी क्रिएट हो, उसके अंदर भी हम कुछ फाइल्स को क्रिएट कर दें। मीन्स एक ही कमांड से हम ये काम कर लें। अदरवाइज आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप mkdir से आप डायरेक्टरी बनाओ साथ में उसके फाइल बना दो एट अ सिंगल कमांड, मीन्स एट अ सेम टाइम। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये किया, अब इसके बीच में हम पाइप लगाएंगे और इसके साथ में यूज कर लेंगे अपनी कमांड को। मीन्स टच कमांड को मैं इसके साथ में ऐड करना चाहता हूँ, तो टच स्पेस करके मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे दूंगा कि जो भी मेरा फाइल का नेम होना है। तो मैंने फाइल का नेम दे दिया, जिससे अब क्या होगा हमारा, कि फर्स्ट प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम दोनों आपस में ऐड हो गए। राइट, तो इस तरीके से हम पाइपिंग का यूज कर सकते हैं। पाइप कनेक्ट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट कमांड टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ नेक्स्ट कमांड। ये क्या करेगा, आपके फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को क्या करेगा, सेकंड कमांड के लिए इनपुट ले लेगा। मतलब हम टच बनाने वाले हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, उसे इनपुट ले लेगा। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएटेड है, उसके अंदर हम फाइल बनाने वाले हैं। मीन्स पहले यहाँ पर ये फर्स्ट कमांड वर्क करेगी, देन इसका जो आउटपुट जाएगा वो सेकंड कमांड के पास जाएगा, और सेकंड कमांड फिर उसका यूज करके अपना जो भी काम आप करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। साथ ही आपको पाइप सेंड स्टैंडर्ड आउटपुट टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम अनदर प्रोसेस। मींस एक तरीके जो अभी हमने कहा कि आप एक से ज्यादा प्रोग्राम को आपस में क्लब कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि आप जो प्रोसेसेस चल रही हैं उन प्रोसेस को आपस में क्लब कर रहे हो। पाइपलाइनिंग से आप क्या कर रहे हो कि आपका आउटपुट टर्मिनल पे आने से पहले आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, कि आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, कि आपका टर्मिनल आए कि हाँ टर्मिनल पे आए कि आपकी डायरेक्टरी क्रिएटेड है, उससे पहले आपने उसके अंदर फाइल भी क्रिएट कर दी। या फिर आप कुछ और करना चाहते हो, सपोज आप एलएस चलाते हो, एलएस से लिस्ट होता है, आप यहाँ पर वर्ड काउंट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आपकी डिस्प्ले पर एलएस का आउटपुट आने से पहले उसे आपने मैनिपुलेट कर दिया, उसमें आपके वर्ड काउंट भी आपने देख लिया। तो इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर पाइपलाइन। कैसे यूज करते हैं तो वो जरा देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ कमांड्स को जिसकी मदद से हम यहाँ पर पाइप का यूज करके उन्हें आपस में कंबाइंड कर सकते हैं। जैसा कि एक मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, mkdir एंड डायरेक्टरी सपोज 5, एंड साथ में मैं यहाँ पर पाइप का यूज करूंगा, और दूसरी कमांड में यहाँ पर चाहता हूँ टच एंड देन डायरेक्टरी 5। और डायरेक्टरी 5 के अंदर मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, फाइल सपोज 1 2 5, एंड देन क्लोज कर देते हैं इसे। ओके, तो मैं ये अपनी कमांड को रन करना चाहता हूँ। तो अभी देखो इन्होंने क्या कहा, फाइल एग्जिस्ट। अभी इसके पास क्या है, शायद मेरी डायरेक्टरी 5 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, राइट डायरेक्टरी 5 यहाँ पर बनी हुई है, 1 2 3 4 5। तो मैं rm स्पेस -rf करके डायरेक्टरी 5 को पहले यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। देन इस कमांड को मैं अगेन रन कराता हूँ, डायरेक्टरी 5 टच एंड देन फाइल। तो यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है। अगर मैं अब यहाँ पर चेक करता हूँ ls, तो यहाँ पर डायरेक्टरी 5 क्रिएटेड है, डायरेक्टरी एंड देन 5। तो यहाँ पर देखो मेरी फाइल भी क्रिएटेड हो गई। राइट, यहाँ पर मेरी फाइल भी जो है वो क्रिएटेड हो चुकी है। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कमांड को यहाँ पर रन कराया गया। एरर आपको दिया है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या है, उस फाइल को क्रिएट कर दिया है। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। या फिर हमारे पास सपोज हमें दूसरा यूज करना है, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कैट etc एंड देन पास wd करता हूँ। ठीक है, पास wd में मुझे इस तरीके दिखा, अब मैं टोटल चाहता हूँ यहाँ कितने यूजर हैं, या मैं टोटल लाइन का काउंट, क्योंकि पर लाइन में हमें यहाँ पर कितना मिला, एक यूजर। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को काउंट करना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5 के साथ में वर्ड काउंट, और मैं वर्ड काउंट में क्या काउंट करना चाहता हूँ, लाइन, तो -l एंटर कर देता हूँ।
तो टोटल 41 एंट्रीज हैं वहां पर, यानी टोटल 41 यूजर्स आपको दिख रहे हैं उस फाइल के अंदर। तो ये हमने कैसे किया, पाइप की मदद से हमने इस पे इसके आउटपुट को मैनिपुलेट कर दिया, आउटपुट को हमने यहाँ पर मैनिपुलेट कर दिया। या फिर जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने कैट के साथ में पास WD किया, तो यहाँ पर सारा का सारा क्या स्मॉल लेटर में आ रहा है, मैं इसे कैपिटल में चेंज करना चाहता हूँ, इसका केस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके बाद कमांड होती है आपकी कैपिटल में चेंज करने के लिए, टी आर यानी ट्रांसलेट, एंड देन अभी मेरा स्मॉल है तो A to Z, और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ कैपिटल A to Z में, ठीक है, कैपिटल A to Z में। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो सारा का सारा मुझे आउटपुट कैपिटल में दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपका पाइपलाइन से। तो पाइपलाइन से हम इस तरीके से काफी चीजों को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और फीचर भी बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपकी एक कमांड होती है टी कमांड, राइट। टी कमांड से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं आपको टी का यूज करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे अभी अगर मैं क्या करता हूँ, टी स्पेस फाइल 1, एंटर। तो टी स्पेस फाइल 1 मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से टाइप करने के लिए आ रहा है, टाइप करने के लिए आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और ये एक तरीके से जैसे कैट काम करता है ना, तो कैट का काम क्या होता है, आपको उसके अंदर राइट करना, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैं इसे कैट की तरह मैंने यहाँ पर यूज किया, और इसके बाद मैंने कंट्रोल D किया, मेरी यहाँ पर फाइल सेव हो गई है। आप रीड करते हो अगर कैट फाइल 1 करके, तो फाइल 1 जस्ट मिनट ls, तो यहाँ पर फाइल 1 है, ठीक है, फाइल 1 है कैट एंड देन फाइल एंड देन 1, ओके, एंटर। तो देखो इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पर इनपुट किया था डेटा, वो सारा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टी का यूज भी आप कर सकते हो इसके लिए। अब टी का मैं यहाँ पर क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ls स्पेस हाइफन एल करता हूँ, ठीक है, ls स्पेस हाइफन एल किया मैंने, एंड देन मैंने यहाँ पाइप का यूज किया, पाइप के साथ में मैंने टी का यूज किया, टी के साथ में मैंने यहाँ पर लिखा फाइल डॉट, कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, फाइल सपोज फाइल 10 डॉट टीएक्सटी, ये मैंने फाइल 10 डॉट टीएक्सटी दिया, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर ls भी कर दिया, मैंने 3 कमांड्स को ऐड कर दिया, एंटर। तो अब ये क्या दिखा रहा है मुझे, ठीक है, ls हाइफन एल हुआ, इसके अंदर ls। अब यहाँ पर सॉरी ls नहीं, मुझे लेस करना चाहिए था, सिर्फ लेस करना चाहिए था, ओके। लेस करता हूँ मैं, तो अब मुझे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर लेस की फॉर्म में ये सारा दिखा रहा है, जो नॉर्मली वैसे आपको किस तरीके का दिख रहा है, देखो हमने लेस की बात की थी, तो अब ये मैं नॉर्मल देखो तो मुझे ls इस तरीके का दिखता है, ठीक है। लेकिन मैं लेस से क्या होगा कि आपको इस फॉर्म में दिखेगा, जैसे ls स्पेस हाइफन एल है, ls स्पेस हाइफन है, तो मुझे क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, सारा का सारा एट्रीब्यूट्स के साथ में मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है। टी से मैंने क्या किया, फाइल 10 डॉट टीएक्सटी, मीन्स मैंने इसके अंदर भी इसे रिडायरेक्ट कर दिया एक तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ और फाइल 10 को रीड करता हूँ, 10 डॉट टीएक्सटी, एंटर, तो इसके अंदर भी ये डेटा सेव हुआ है। मतलब हमने यहाँ पर क्या किए, 3 काम किए। कौन से किए, सबसे पहले तो हमने इसका लिया, इसके साथ में लेस लगाया, लेस मतलब क्या है, फिर अब हमें जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो एक फाइल की तरह, मतलब लेस की फॉर्म में मिलेगा। पहले ये क्या हुआ, यहाँ से रिडायरेक्ट हो गया इसके अंदर, और देन हमने उसे रीड भी कर लिया, मतलब 3 काम किए। जैसे अगर मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर लेस करके ये चलाता हूँ, तो मुझे आउटपुट यहाँ पर क्या मिलने वाला है, फाइल 10 डॉट टीएक्सटी, इस तरीके से। क्योंकि लेस में आप क्या है, वहां पर पेज बाय पेज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, आप पेज बाय पेज स्क्रॉल कर सकते हो, तो उसके लिए लेस का यूज होता है। तो हमने ये यहाँ पर क्या किया, 3 कमांड्स को एक ही कमांड में ऐड कर दिया। या फिर आप चाहते हो पाइप के साथ में, तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर कह सकता हूँ मैं कि मेरे पास एक शॉर्ट का ऑप्शन होता है, यूनिक का ऑप्शन होता है, राइट। शॉर्ट और यूनिक, देखो शॉर्ट और यूनिक किस यूज में आते हैं, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं सपोज मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, बिम एंड देन न्यू फाइल, ये फाइल का नेम दे रहा हूँ मैं, फाइल, और इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर टाइप किया मैंने, कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ, अजय, विजय, संजय, एंड अजय अगेन, एंड विजय अगेन, एंड संजय अगेन, राइट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर टाइप किया, और इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। कैट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या सेव होगा, यहाँ पर न्यू फाइल के साथ में न्यू फाइल, तो मुझे ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पर डेटा इनपुट किया था वो दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, कैट के साथ में यहाँ पर शॉर्ट का यूज करता हूँ, शॉर्ट, तो देखो शॉर्ट क्या करेगा, आपके सारे वर्ड को लाइन से यहाँ पर सेट कर देगा। देखो अजय अजय, संजय संजय, विजय विजय, मीन्स अल्फाबेटिकली आपका शॉर्ट कर दिया इसने, ठीक है। हमने 2 कमांड को ऐड किया, अपने आउटपुट को शॉर्ट कर लिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ आउटपुट में चेंज हो रहा है, फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपको टर्मिनल पे चेंज होकर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसके साथ में यूनिक भी लगाता हूँ, कि जो वर्ड सेम है वो मुझे सिर्फ एक ही बार दिखाए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यूनिक,
ये कमांड होती है यूनिक, यूनिक, एंटर। तो अब देखो सिर्फ आपको जो अजय, संजय, विजय है, क्योंकि इनकी डबल डबल एंट्री थी, सिंगल एंट्री आपको शो कर रहा है, यानी यूनिक भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये सारा जो हम कमांड को ऐड कर रहे हैं, 3 कमांड, 2 कमांड ऐड कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो रहा है? पाइप का यूज करके। राइट, मीन्स पाइप का यूज करके हम ये सारे चेंजेस इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पर पाइपलाइन। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, कैसे आप पाइपलाइन को यूज कर सकते हो मल्टीपल कमांड्स को एक ही कमांड में ऐड करने के लिए। साथ ही हमने देखा यूनिक, शॉर्ट कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आपको जब भी यूनिक यूज करना है तो उसके लिए शॉर्ट करना पहले जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट के केस में यूनिक काम करता है। आप सिंपल यूनिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। राइट, तो ये सारी चीज हमने देखी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।